एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स हैं। देखो, रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हैं। एक तो है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दो टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन के। अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लिखना है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, देखो मेरे पास एक सरफेस है, प्लान सरफेस। क्या है मेरे पास? एक प्लान सरफेस है, या मिरर जो प्लान सरफेस होता है, मिरर या प्लान सरफेस। अगर उस पे इंसिडेंटल लाइट पड़ी पैरेलल में, ठीक है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा उनको पैरेलल में ही। ठीक है ना, यानी यहां से पैरेलल रेज आई उस प्लेन सरफेस पे, और यहां से तीनों पैरेलल हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेज एंड पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं इस तरह लिखूंगा कि द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर so that the reflected rays are parallel to each other, ठीक है, और कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी पैरेलल रेज आती है और वो पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं, जब भी वो एक प्लेन सरफेस पे पड़ती है, प्लेन सरफेस पे पड़ती है, उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो, अभी मैं लेता हूँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी से लूंगा मैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इससे आपको रेगुलर भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये मैंने ली एक सरफेस, बट ये रेगुलर सरफेस नहीं है, आई मीन ये प्लेन सरफेस नहीं है, ये रफ सरफेस है। जब भी इस पे लाइट रेज आती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आई, यहाँ से चली गई, यहाँ पर आई, यहाँ पर एक रेगुलरिटी नहीं रही, यहाँ पर पैरेलल नहीं रहे, ये तो इरेगुलर हुआ। इसी को कहते हैं हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन इरेगुलर हो जाए, आई मीन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द रफ, ये सरफेस रफ थी ना, फ्रॉम द रफ इरेगुलर सरफेस, जैसे कि रफ लेते हैं हम वॉल्स को, दीवारों पे जब पड़ती है तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन करती है, या बुक्स पे जब लाइट पड़ती है वो भी इरेगुलर रिफ्लेक्ट होके जाती है। ठीक है ना, इसी को कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी मैं कश्मीर में समझाता हूँ। अगर प्लेन सरफेस आए, अगर अस पे त्राओ ना इस लाइट इंसिडेंट रे त्राओ, तब नेरन एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, वो एक ही डायरेक्शन में, वो भी पैरेलल। ठीक है ना, अगर अगर हम लेंगे रफ सरफेस में क्या होगा? रफ सरफेस में वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। इसी को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बहुत इजी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको कहते हैं? प्लेन मिरर का वना शो, प्लेन मिरर उस चीज को कहते हैं जो हाईली पॉलिश्ड हो, यानी वो सरफेस जो हाईली पॉलिश्ड हो, हाईली पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड सरफेस को ही कहते हैं हम प्लेन मिरर। ठीक है ना, जैसे कि गिलास, लुकिंग गिलास जिसे कहते हैं हम, लुकिंग, जिसपे हम सुबह शक्ल देखते हैं, आईना जिसको कहते हैं हम, मिरर, वो क्या है? वो हाईली पॉलिश्ड है। जो भी हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा उसे हम कहते हैं हाईली पॉलिश्ड, या फ्लैट भी बोल हो आप, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। जैसे कि हम सुबह शीशे में शक्ल देखते हैं ना, वो जो गिलास है ना, वो जो शीशा है ना, वो है हाईली पॉलिश्ड सरफेस, उसी को कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एग्जाम में आता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इसको हमने पॉलिश किया, यहाँ पर हम रखते हैं एक ऑब्जेक्ट को, यानी जो शीशे के सामने होता है। जैसे कि हम सुबह इस पे
जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या होती है, इसको हम तेज तेज लिखेंगे, शॉर्ट में ही लिखेंगे। वो जो इमेज बनती है ना वो वर्चुअल होती है। इस वर्चुअल जो है ना, वर्चुअल ये वर्ड, इसको मैं अच्छी तरह अंडरस्टैंड कराऊंगा। अब टेंशन मत लेना, इस वर्चुअल वर्ड को मैं अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवाऊंगा। वर्चुअल बनती है वहां पर इमेज, कहां पे, प्लान मिरर पे और इरेक्ट। सॉरी मैं फिर से लिखता हूं, इरेक्ट। एक तो आप ये याद रखना कि प्लान मिरर पे इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे आप, कि ये जो इमेज डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं यू के साथ, इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस उसको हम डिनोट करते हैं वी के साथ, यानी यू इज इक्वल टू वी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जितना आप मिरर से दूर बैठोगे ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको रब करता हूं पहले, इसको मैं यहां पे समझाऊंगा। ये एक मिरर है, आप यहां पे हो, यानी जितना आप से इस मिरर तक डिस्टेंस है, यानी यहाँ पर आप हो, इस डॉट के पास आप हो, जहां तक यहां से यहां तक है, मतलब जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, यानी इमेज यहां पर आपकी शक्ल बन जाएगी। इसका मतलब u इज इक्वल टू वी, यानी शीश यूता दूर से शीश ब्रोह बेख तुति इमेज मन पथ। नहीं, अगर हम 20 सेंटीमीटर पे एक प्लान मिरर के आगे बैठेंगे तो 20 सेंटीमीटर पे ही इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं हम लेटर डिस्कस करूंगा अच्छी तरह से। तीसरा यह है कि ये जो इमेज बनती है ना, ये है लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड मतलब अगर हम लेफ्ट से हैंड उठाते हैं हमें लगता है या राइट हैंड उठा है ना, अगर हम दाएं कान को हाथ लगाते हैं हमें लगता है कि शीशे में कि हम बाएं कान को हाथ लगा रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड होता है। लास्ट पॉइंट इसका यह है कि साइज जितना ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही इमेज का होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 सेंटीमीटर, और प्लान मिरर में जो इमेज बन जाएगी वो भी 10 सेंटीमीटर ही बन जाएगी। ठीक है, देखो अब मैं समझाता हूँ। ये जो वर्चुअल होती है ना, वर्चुअल वो इमेज होती है जो हम स्क्रीन पे नहीं लाते हैं। इतना आप याद रखो, स्क्रीन पे नहीं लाते। इसको मैं एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। इरेक्ट वो होते हैं कि इरेक्ट क्या होता है, इरेक्ट होता है, देखो हम जब सामने बैठते हैं हमारा सर ऊपर होता है और पैर नीचे, तो शीशे में वैसे ही बनता है ना, इरेक्ट बनता है। देखो अगर हम इस तरह बैठे हैं, ये शीशे में भी इस तरह इमेज आ जाएगी। ये नहीं कि शीशे में इस तरह इमेज आएगी, इसको कहते हैं इन्वर्टेड। नहीं, शीशे में इरेक्ट आती है, यानी ऐसे ही। ठीक है ना, इसको मैं समझाऊंगा लेटरली। एक तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये मैं लेटर टॉपिक में डिस्कस करूंगा अच्छी तरह से। तो आप ये याद रखना कि एक तो वर्चुअल होती है यानी जिसको हम स्क्रीन पे लाते हैं, जिस पे एक्चुअल इंटरसेक्ट नहीं होता है, लाइट इरेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस, और लेटरली इन्वर्टेड होता है, और साइज जितना ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही इमेज का होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लान मिरर। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।